हेलो दोस्तों, भी मेरा नाम है जयवीर कुमार और भाई मैं करवा रहा हूँ आपको राकेश यादव सर की 7300 प्लस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो भाई देखो, हमारा जो चैप्टर चला हुआ है वो है सिंपलीफिकेशन। तो हम सिंपलीफिकेशन की सीरीज को कर रहे हैं, जिसके मैं 180 क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं भाई 181 क्वेश्चन से। तो भाई चलिए 181 क्वेश्चन को देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही है तो इनको जरूर शेयर करें ताकि और ज्यादा बच्चे भी अपनी प्रैक्टिस को कर सके। ठीक है, तो भाई देखो 181 क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी गई है कि 16a² माइनस 12a। कहता है इस वैल्यू के अंदर हम कितनी वैल्यू को यानी कि किस वैल्यू को ऐड करें ताकि ये वैल्यू एक कंप्लीटली स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो भाई, हमें इस वैल्यू को क्या करना है, इस वैल्यू के अंदर कोई भी वैल्यू को प्लस करके उस वैल्यू को एक कंप्लीटली स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अब देखो भाई हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप फॉर्मेट है, देखो दो ऑप्शन है आपके पास। या तो आप यहाँ पर ऑप्शन को चेक कर करके और देन अपने आंसर तक पहुंचे। दूसरा तरीका ये है कि आप फॉर्मेट के हिसाब से अपने आंसर तक पहुंचे। अब देखो भाई, यहाँ पर आपको एक वैल्यू दिख रही है कि 14a²। ठीक है, माइनस यहाँ पर कोई वैल्यू है 12a। अब यहाँ पर देखो भी कि इस वैल्यू को आप किस वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने माइनस वाला ही फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि माइनस वाले फॉर्मूले में ही हम माइनस की वैल्यू को बना सकते हैं। ठीक है, प्लस वाले फॉर्मूले में तो हम माइनस की वैल्यू नहीं बना सकते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पर आप a² प्लस b² माइनस 2ab इस तरीके से रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, हमें किसी वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले को इसकी तरीके से तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई 4a²। ठीक है, माइनस, अब देखो यहाँ पर हमारे पास b नहीं है। ठीक है, तो इस b को हम साइड में रख लेते हैं b²। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भी ये जो -12a है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, -2ab को। ठीक है, तो -2a तो है हमारे पास, यानी कि -2 * 4a ये वैल्यू तो है हमारे पास। इनटू b में नहीं है हमारे पास कुछ भी, तो b को एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि अब हमें करना क्या है, ये वैल्यू जो बराबर होगी, ये वैल्यू किसके बराबर है, इस वैल्यू के बराबर है। ठीक है, यानी कि -12a बराबर होगा किसके, -2 * 4a * b के। ठीक है, अब यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, यहां से आप b की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है। 4a से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा भाई 3, और ये 2 इधर आ जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा बराबर है b। ठीक है, तो यहां से b की वैल्यू आपकी क्या निकली भाई, b की वैल्यू आपकी निकली 3/2। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए b का स्क्वायर। तो अगर b का स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी भाई 9/4। ठीक है, तो अगर आप इस वैल्यू के अंदर 9/4 को प्लस करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये कंप्लीटली क्या बन जाएगी, एक स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है भाई, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई 9/4, यानी कि भाई ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, अब देखिए भाई 182 क्वेश्चन के अंदर भाई देखो हमें इसको सोल्व करना है तो सोल्व कर लेते हैं, आसान है ये। देखो यहाँ पर 15 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 225 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर 4 की क्यूब करेंगे तो यहाँ आएगा 64, और इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट में हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 289, और ये हो जाएगा भाई स्क्वायर रूट, यहाँ से बाहर आएगा भाई 17। अब देखो 17 की यहाँ पर क्या करनी है भाई, क्यूब करनी है। तो 17 की क्यूब क्या होती है भाई 4913। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई इसका आंसर। ठीक है, तो यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई इसका राइट। ठीक है भाई, देखो भाई 183 क्वेश्चन के अंदर
यहाँ पर हमें इस वैल्यू का, इसको पहले देखो इस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहले इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में बनाएंगे। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में बनकर ये कितना हो जाएगा 5 1 2, और नीचे आ जाएगा भाई कितना 1 2 5। ठीक है, अब इस वैल्यू का क्या निकालना है भाई, क्यूब रूट निकालना है। अब आप जानते हैं कि 512 किसका क्यूब होता है भाई 8 का, और 125 किसका होता है भाई 5 का। तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 1.6। ठीक है, तो 1.6 हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई। भाई देखिए 184 क्वेश्चन के अंदर आप जानते हैं कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो पहले इसको सोल्व करेंगे, देन हम इन वैल्यूज को सोल्व करेंगे। तो भाई इस पूरी वैल्यू को सोल्व करके इसको p बाई q की फॉर्म में बना लेते हैं। भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आएगा 4/5। ठीक है, अब इस 4/5 को आप पलटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15/4, और यहाँ आएगा भाई प्लस में 10। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बनेगा भाई 55/4। ठीक है, यानी कि इस ब्रैकेट को सोल्व करने पर हमें कितना मिला 55/4। अब इधर रख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए कितना बनेगा 11/9। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड में 16/3। ठीक है, अब आप जानते हैं कि आमने सामने की जो वैल्यूज होती हैं उनमें हम डिवाइड में कैंसिल कर सकते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा भी 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगी, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 48/3, सॉरी 48/11 मल्टीप्लाई होगा 1/4 इंटू 55/4। ठीक है, ये 4 16 और 16 से कैंसिल होकर आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ 11 से ये कैंसिल होकर आएगा 5, और आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 50, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है, देखो भाई 185 क्वेश्चन में यहाँ पर सिंपल तरीके से हमें सोल्व करना है। देखो सबसे पहले अंदर वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा भाई प्लस का 4a। ठीक है, अब ये देखो भाई प्लस का 4a किससे मल्टीप्लाई होगा भाई -2 से, तो ये कितना बनेगा भाई -8a। ठीक है, अब ये -8a से कौन मल्टीप्लाई भाई x, तो यहाँ हो जाएगा भाई -8ax। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा भाई प्लस का 2a। ठीक है, अब प्लस का 2a किससे मल्टीप्लाई होगा भाई माइनस के 2a से, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, देखो -2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा भाई माइनस का 4a। ठीक है, अब देखो भाई माइनस का 4a किससे मल्टीप्लाई है भाई 5 से, तो इसको कर लेते हैं भाई 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना आएगा भाई माइनस का 20a। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा भाई 4a। ठीक है भाई, अब देखो भाई यहाँ पर ये जो माइनस का 20a है ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो यहाँ रहेगा आपका -8ax, और बराबर आ जाएगा भाई 24a। ठीक है, x को इधर ही रखेंगे, 8a से 24a कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा भाई 3 आएगा, माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा -3। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी भाई -3। यही आपसे पूछा है x की वैल्यू क्या आएगी, तो भाई -3 यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखो भाई 186 क्वेश्चन में कहता भाई 1728, कहता है इस वैल्यू के अंदर हम कम से कम किस वैल्यू को ऐड करें ताकि ये वैल्यू एक कंप्लीटली स्क्वायर में बदल जाए। तो भाई देखो यहाँ पर आप इस वैल्यू के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यू किस वैल्यू के आसपास का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बड़ा अच्छा तरीका बता रखा है कि पीछे की 2 डिजिट को छोड़ दीजिए और आगे की जो 2 डिजिट या 3 डिजिट जो भी बचती है उनको यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए कि किस वैल्यू के स्क्वायर के आसपास ये वैल्यू होगी। तो देखो यहाँ पर ये जो है ये 4 के स्क्वायर से थोड़ी सी ज्यादा है, यानी कि 4 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना आता है 16, और यही अगर मैं 40 का स्क्वायर करूं तो ये कितना आएगा 1600। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू है ये 16
100 की वैल्यू से थोड़ा सा ही ज्यादा। अब यहाँ पर अगर हम करें तो भाई थोड़ा ज्यादा है तो यानी कि एक काम कर लेते हैं कि 45 का स्क्वायर कर लेते हैं, जो कि आसान होता है करना। यानी कि 25 और 4 से आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई तो यहाँ आएगा 20। तो यानी कि इस वैल्यू से तो कम ही है, यानी हमें पता चल गया भाई ये जो वैल्यू होगी ये 41, 42, 43 या 44 इनमें से कोई वैल्यू होगी। अब यहाँ पर देखो भाई इस वैल्यू से थोड़ी बढ़ के है और इस वैल्यू से ज्यादा ही कम है। ठीक है, इसका और अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ से 128 का डिफरेंस है, जबकि यहाँ पर ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसी वैल्यू के आसपास, यानी कि ये 42 के स्क्वायर के आसपास की कोई वैल्यू है। तो यहाँ पर आएगा 04 और यहाँ पर आएगा भाई 16। ठीक है, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर आएगा भाई 16, तो यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 1। ठीक है, तो 1764 भाई यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पर आपको 1728 के अंदर ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद भाई जो स्क्वायर बनेगा वो यही होगा। तो आप 1764 में से 1728 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आएगा 36। तो यानी कि इस वैल्यू के अंदर अगर आप 36 को ऐड कर देंगे तो वो जो वैल्यू है वो एक कंप्लीटली स्क्वायर बनेगा। और किस वैल्यू को स्क्वायर बनेगा भाई 42 का। ठीक है, तो 36 हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, मैं निकालने के तरीके और भी होते हैं, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो तरीके जो आपको एग्जाम के अंदर करने हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत रेयर चांस होते हैं कि ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये एमटीएस वगैरह में पूछे जा सकते हैं, सीटेट वगैरह में पूछे जा सकते हैं, जो थोड़े कम लेवल के जो एग्जाम होते हैं, ग्रुप डी तक के जो एग्जाम होते हैं। ठीक है, ताकि उनमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े और आप तुरंत अपने आंसर तक पहुंच जाए। ठीक है, देखो भाई 187 क्वेश्चन के अंदर आपको एक इस तरीके का फॉर्मेट दिया गया है, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर या तो आप वेरिएबल से वेरिएबल को सोल्व करते चलिए और देन उसके बाद आप वैल्यू रखिए, या फिर आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो आपको आसानी ये रहेगी कि यहाँ पर जो है सॉल्यूशन वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम भाई यहाँ पर a की वैल्यू 64 रखते हैं तो आप जानते हैं 64 से बाहर कितना आएगा भाई 8 आएगा। तो यहाँ पर आएगा 8 प्लस, देखो यहाँ पर कितना है 289, किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 17। अब इस वैल्यू का भी क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है, माइनस आ गया भाई। अब देखो भाई यही वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 17 इधर माइनस 8 इधर। ठीक है, अब यहाँ पर इस पूरी वैल्यू का क्या किया गया है, यानी कि पावर कितनी है भाई 1/2। अब 1/2 का जानते हैं ना मतलब, यानी कि पूरी की वैल्यू के ऊपर भी क्या है स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है भाई देखो यहाँ पर कितना आएगा 25, यहाँ पर कितना आएगा माइनस में भाई यहाँ से निकलेगा भाई 9। तो इस 25 से और 9 से कितना बार आएगा भाई 5 माइनस 2 3 सॉरी 3। ठीक है, अब देखो इस 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है कि इस पूरी की पूरी वैल्यू के ऊपर भी क्या है भाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए भाई इस वैल्यू का भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट, तो यहाँ से कितना बार आएगा भाई 2 और 2 के ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट। और आप जानते हैं 2 के ऊपर स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई पावर हाफ होती है। ठीक है, तो भाई ये ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखो भाई जब भी आप मेरी क्लास देखते हैं तो क्लास देखने के से पहले और क्लास देखने के बाद पहले आप क्या कीजिए, जो भी 20 क्वेश्चन की आप क्लास देखना चाहते हैं उस 20 क्वेश्चन को पहले खुद सोल्व कीजिए, और खुद सोल्व करने के बाद जो भी आपके डाउट आए, चाहे वो एक क्वेश्चन में आए चाहे दो में आए, उस वीडियो को जरूर देखें। और देखने के बाद जैसे आज हमने देखे तो आज नहीं, एक दिन छोड़कर उस पर दोबारा से उन 20 क्वेश्चन को करिए। इससे आपको क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी, आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, और हो सकता है और आप भी अलग से कोई तरीके निकाल सके क्वेश्चन को और हल करने के। ठीक है,
देखो भाई 188 क्वेश्चन के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पर्यटक प्रतिदिन उतने ही रुपए खर्च करता है जितना उसके पर्यटन के दिनों की संख्या है। उसका कुल खर्च 361 है, तो ज्ञात करें कि उसके पर्यटन कितने दिनों तक चला। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे यहाँ पर फॉर्मेट में किस तरीके से लिखेंगे। भाई देखो मान लिया उसके वो पैसे खर्च करता है, जो भी पर्यटन है, जो भी व्यक्ति है, वो x रुपए खर्च करता है और x ही दिनों तक खर्च करता है। ठीक है, कहता है कि पैसों की संख्या यानी कि जितने रुपए खर्च करता है वो उतने दिनों के ही बराबर है जितने दिनों तक उसे करने हैं। तो यानी कि दोनों की संख्या क्या है, बराबर, और दोनों को मल्टीपल करके कितने रुपए खर्च कर रहा है भाई, 361। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, x का स्क्वायर इक्वल टू 361 बराबर है x की जो वैल्यू आएगी वो 19 आएगी। ठीक है, यानी कि वो 19 रुपए है उसके पास, जो कि वो रोज क्या कर रहा है, 19 दिनों तक ही खर्च कर रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखो भाई 189 क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि जब भी माइनस की जो वैल्यू हो उसको अगर हम प्लस बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं भाई, 1/10⁶ लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये पावर क्या हो गई, ये प्लस में हो गई, मल्टीप्लाई कितना भाई, 25 बाई कितना भाई, यहाँ पर 100। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर टोटल जीरो कितनी बन गई भाई, नीचे 6 जीरो इधर और 2 जीरो इधर, और आप जानते हैं जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 8 हो जाएगी, और ऊपर कितना आएगा भाई, 25। ठीक है, और इस वैल्यू का क्या किया गया अभी, स्क्वायर रूट, जानते हैं स्क्वायर रूट से आधा बार आएगा, तो यानी कि 25 से कितना बार आएगा, 5, और 10 की पावर 8 से कितनी बार आएगी, 10 की पावर 4 बार आएगी, तो यहाँ आ जाएगी फिर 10 की पावर 4। ठीक है, अब 10 की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, 0.3 टाइम्स 0 और यहाँ पर 5, तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखो भाई 190 के सब पे जो वैल्यूज दे रखी है हमें इसको सिंपलीफाई करना है। तो बेसिकली भाई देखो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी अगर यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि दोनों वैल्यू के स्क्वायर का अगर डिफरेंस 1 आता है तो हमें इनको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम क्या करते हैं इनको डायरेक्ट रिवर्स कर देते और इनके साइन को चेंज कर देते बस। लेकिन यहाँ पर देखिए भाई यहाँ पर इनके जो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हमें इनका तरीका परिमेयकरण करना पड़ेगा, रेशनलाइजिंग करना पड़ेगा। अब देखो भाई यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि बड़ी वैल्यू हमेशा आगे रखो, छोटी वैल्यू को हमेशा पीछे रखो। तो यहाँ पर आएगा भाई 3√2 अपॉन में √6 प्लस √3 और मल्टीप्लाई होगा किससे, √6 माइनस √3 और यहाँ आएगा भाई √6 माइनस √3। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या बनेगा भाई, देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर 3। ठीक है, अब देखो भाई 3 से ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 3√2 मल्टीप्लाई कर रहा है किसको, √6 माइनस √3 को। ठीक है, तो यहाँ 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना बनेगा भाई, √12 बनेगा और 12 से बाहर कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 2√3 माइनस √3 सॉरी √6। ठीक है, ये तो हो गया भाई इसका। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, यहाँ पर आएगा भाई 4√3। देखो दोनों के यहाँ पर करेंगे रेशनलाइजिंग, यहाँ पर आएगा प्लस √6 माइनस √2 अपॉन √6 माइनस √2 बराबर। अब देखो भाई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कितना आ रहा है भाई, 4 डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ आएगा भाई 4। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर आएगा भाई देखो 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा देखो भाई कितना 18, तो ये कितना बनेगा, स्क्वायर रूट 18 यहाँ पर बनेगा 4 और देखो 18 से कितना बाहर आएगा भाई, 9 into 2। ठीक है, तो 9 से कितना बाहर आएगा भाई, 3 बाहर आएगा। ठीक है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा भाई, 12।
और स्क्वायर रूट में रहेगा आपका 2 भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई, सॉरी आप एक काम पहले कर लीजिए कि जब आप इसको 4 से करेंगे, 4√3 ब्रैकेट में √6 माइनस √2। ठीक है, तो 4 से 4 को पहले कैंसिल कर लीजिए। अब क्योंकि वैल्यू जो है अब आसान बनेगी, यहाँ पर देखो कैलकुलेटिव होगी और आसानी से सोल्व भी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना बनेगा भाई, √18 बनेगा। 18 से बाहर कितना आएगा भाई, 3 बाहर आएगा, तो 3√2 यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर माइनस में करेंगे तो यहाँ पर माइनस √6 इधर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो भाई, यहाँ अगर देखेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 आ रहा है तो भी इसको एज इट इज क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। पलटेंगे तो भाई यहाँ पर क्या बनेगा, √6 मल्टीप्लाई √3 प्लस सॉरी माइनस √2। ठीक है, यहाँ पर इसका कितना बना भाई, यहाँ पर बना स्क्वायर रूट 18 और 18 से बाहर आएगा भाई 3, तो 3√2 यहाँ पर बना माइनस यहाँ पर स्क्वायर रूट में 12 बना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 12 से बाहर आएगा भाई 2 और स्क्वायर रूट में बनेगा भाई 3। ठीक है, अब देखो भाई सभी को एक साथ रख लीजिए आप। एक साथ रखेंगे तो भाई यहाँ पर देखो 2 स्क्वायर रूट में 3 माइनस √6। अब देखो यहाँ पर माइनस का निशान है तो ये माइनस, अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू रखेंगे तो 3√2 माइनस √6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस, अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू रख लीजिए 3√2 माइनस 2√3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, प्लस बनेगा। ठीक है, अब कैंसिल कर लीजिए, जो वैल्यूज अलग अलग है तो इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, प्लस से √6 से माइनस √6 कैंसिल हो जाएगा और इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यानी कि माइनस हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है भाई, तो इतनी बड़ी कैलकुलेटिव का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई, आपका 0 आएगा भाई, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, तो भाई देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर कोई चाहता है कि इसका कोई शॉर्ट तरीका, तो शॉर्ट तरीका नहीं है, बस अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा इंप्रूव करना है कि आपको जो रूट की वैल्यूज है वो बनाने में टाइम ना लगे। ठीक है, और ये हो जाएगा जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस जब आप करते रहेंगे, यानी कि जब आप ऐसे ही क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन को एक साथ कर लेंगे तो इसमें इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होती रहेगी। ठीक है, देखिए भाई 191 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर इसको सिंपलीफाई ही करना है, तो यहाँ पर देखो भाई 4 माइनस कितना आएगा भाई, देखो 0.04 से कितना बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा और 0.2 यहाँ पर आएगा भाई बाहर। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ आएगा भाई 4 प्लस देखो 6 का स्क्वायर होता है तो 0.6 यहाँ पर बाहर आएगा। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर कितना बना भाई, यहाँ बना 3.8, यहाँ बना भाई 4.6। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बनेगा भाई 19 और यहाँ बनेगा भाई 23, और अगर हम इसको पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा भाई 0.8 पर। ठीक है, तो 0.8 समथिंग हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, देखो भाई 192 क्वेश्चन के अंदर कहता है कि एक शिक्षक अपने छात्रों को बराबर लाइनों तथा स्तंभों में बांटना चाहता है। ठीक है, एक शिक्षक क्या करना चाहता है, अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी लाइनें बनवाना चाहता है और इक्वली सभी की लाइनें बनवाना चाहता है। ठीक है, तो कहता है उनके जो टोटल स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, 1369। ठीक है, 1369, तो बताइए भाई उनकी कितनी कुल लाइनें बनेंगी। ठीक है, और कितनी लाइनों के अंदर वो कितने बच्चों को यहाँ पर रखेंगे, तो बेसिकली यहाँ पर इसका निकालना भाई स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट इस वैल्यू का निकाल देते हैं। तो स्क्वायर रूट निकाला मैंने आपको बता ही रखा है कि यहाँ पर पीछे की 2 डिजिट को छोड़ो और आगे की 2 डिजिट, आगे की जो भी डिजिट बची हुई है उनको यहाँ पर कैलकुलेट करो। तो देखो भाई ये किस वैल्यू के स्क्वायर के आसपास है, तो भाई यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर।
4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 19। अब देखो भाई 13 आ गया बीच में कहीं पर। अब देखो यहाँ से 3 कम है, यहाँ से 4 ज्यादा है, तो नियरेस्ट किसके हुआ, यहाँ पर 4 के स्क्वायर के। ठीक है, तो यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 40 का स्क्वायर करता तो कितना आता भाई 1600। ठीक है, यानी कि इसके स्क्वायर से थोड़ा सा ही कम हो गई। अब देखो 40 के स्क्वायर से कम कम जाएंगे तो 39, 38, 37, 36, इस तरीके से। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखो भाई करना क्या है हमें, बेसिकली यहाँ पर स्क्वायर रूट दिया हुआ है तो यूनिट डिजिट देख लीजिए। 9 यूनिट डिजिट किसके स्क्वायर करने पर बन सकता है, तो यहाँ पर एक ही वैल्यू है जिसके स्क्वायर करने पर क्या बन सकता है, यूनिट डिजिट 9 बन सकता है। तो ये जो वैल्यू है किसका स्क्वायर हुई, ये होगी 37 का स्क्वायर। ठीक है, तो 37 हो जाएगा भाई आपका आंसर। तो ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखो भाई 193 क्वेश्चन देख लीजिए। भाई देखो 193 क्वेश्चन में कहता है √5 प्लस √3। अब इनका जो रिलेशन है वो इधर है इस एक वैल्यू से, √6 प्लस √2। ठीक है भाई, इनसे है भाई, तो कहता है कि भाई इनके बीच में इनका कैसा रिलेशन है, यानी कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, या फिर ये दोनों वैल्यू क्या 1 के बराबर है, तो ऐसा रिलेशन दिया गया। भाई मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप नंबर सिस्टम की मेरी क्लासेस देखेंगे तो वहां पर ये चीजें मैं क्लियर कर चुका हूँ कि जब भी आप अगर इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ रिलेशन निकालें, तो रिलेशन निकालते हुए आप क्या कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आएगा 15 और यहाँ आएगा कितना 12। तो 15 बड़ा या 12, तो आपको पता चल जाएगा ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, और हर जगह यही होगा। ठीक है, इसका बेसिकली रीजन क्या होता है, रीजन होता है कि भाई अगर आप इस वैल्यू का कंप्लीटली स्क्वायर करते हैं, ठीक है, इस वैल्यू का अगर आप कंप्लीटली स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा 5 + 3 + 2ab, तो यहाँ पर 2√15। ठीक है, यहाँ आएगा भाई 6 + 2। ठीक है, प्लस आएगा भाई 2√12। ठीक है, ये बनेगा। अब यहाँ पर देखो भाई 8 इधर भी बना 8 इधर भी बना, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 इधर, अब प्लस 2√15, और इधर है भाई 2 कितना भाई 12। अब बेसिकली देखो भाई यहाँ पर √15 की वैल्यू ज्यादा है या √12 की वैल्यू ज्यादा होती है, यहाँ पर देखो √15 की वैल्यू जो होती है वो 4 के स्क्वायर से थोड़ा सा ही कम होती है। ठीक है, अगर हम मान लें तो भाई 3.9 या 8 होती है, 9 का या 8 का स्क्वायर होती है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर अगर देखें तो ये 3 के स्क्वायर से थोड़ा सा ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो 3 के स्क्वायर से थोड़ा ही ज्यादा, यानी कि भाई ज्यादा से ज्यादा 3.4। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी इस वैल्यू से। ठीक है, तो इसीलिए इतना सब ना करने की बजाय आप सिर्फ क्या कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि देखो ये जो तीनों वैल्यूज हैं यही तीनों वैल्यूज का सम यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, सिर्फ चेंज कहाँ आ रहा है, √15 √12, जो कि आपको कंपेयर यहीं पर कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो भाई ए ऑप्शन हो जाएगा भाई यहाँ पर राइट। ठीक है, देखो भाई 194 क्वेश्चन के अंदर हमें सिंपल तरीके से इसको सिंपलीफाई करना है बस। तो देखो भाई पैटर्न वाइज सिंपलीफाई करते चलेंगे। यहाँ पर देखो इस पैटर्न का क्या बनेगा भाई 1 - a + a अपॉन में बनेगा 1 - a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 1/1 - a। अब देखो ये वाला पैटर्न यहाँ पर पलट जाएगा, तो यहाँ आएगा 1 - a। ठीक है, यानी कि अब नीचे वाला पैटर्न क्या होगा, सोल्व हो गया, तो इसको हम यहाँ पर साथ के साथ इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो माइनस है ये अंदर जाकर क्या बनेगा, प्लस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा 1 - 1 - a, तो a 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बचेगा भाई a, तो फाइनल आपके पास बचेगा 1 - a/a।
ए से ए हो जाएगा भाई कैंसिल, यहाँ आएगा भाई 1, तो 1 में से 1 माइनस होकर आंसर आएगा भाई 0। ठीक है, तो आपका आंसर होगा भाई 0, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 195 क्वेश्चन में कहता है कि किसी यात्रा का इतना भाग, यानी कि इसको सिंपलीफाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी, कहता उतना भाग तय करने में 10 मिनट लगती है। ठीक है, तो कहता है इसी यात्रा का अगर 3/5 भाग तय किया जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो भाई पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 9/4, इसको पलटेंगे तो यहाँ कितना आएगा भाई 4/9। ठीक है, भाई 4/9 और इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो भाई कितना आएगा भाई 31/9। ठीक है, अब देखो 31/9 को पलटेंगे तो यहाँ आएगा भाई 9/31। ठीक है, अब 31 से इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ तो कितना आएगा भाई 40/31। ठीक है, इसको पलटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 31/40। ठीक है, यानी कि 155/40। ठीक है, तो फाइनल यहां से लेकर यहां तक का सॉल्यूशन कितना बना भाई 155/40। ठीक है, अब यहां पर देखिए भाई 4 माइनस 155/40, इसको यहां पर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 160, 160 में से 150 माइनस, यानी कि 5/40। ठीक है, यानी कि 1/8। ठीक है, तो किसी वैल्यू का 1/8 भाग तय करने में कितने मिनट लगते हैं भाई 10 मिनट। ठीक है, तो एक भाग, तो कुल एक यानी कि कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, एक को करने में कितना टाइम लगेगा 80 मिनट। ठीक है, तो कहता है एक को तय करने में 80 मिनट लग रही है, तो 3/5 भाग तय करने में कितना टाइम लगेगा भाई। तो 3/5 80 का 3/5, तो यहाँ पर आएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा 48 मिनट। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया अभी, 48 मिनट हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि भाई सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखो भाई 196 क्वेश्चन के अंदर हमें इसको सिंपलीफाई करना है, तो कर लेते हैं भाई। बेसिकली जब अभी तक करते हुए चलिए भाई 196 क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर इस वैल्यू का कितना बनेगा भाई, यहाँ पर आएगा भाई 24/5। ठीक है, इसको पलट देंगे तो यहाँ बनेगा भाई 5/24। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर कितना आएगा भाई, यहाँ पर आएगा भाई 53/24। ठीक है, अब यहाँ पर इसको पलटेंगे तो यहाँ आएगा भाई 24/53। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा 106 और ये आएगा 130/55। ठीक है, अब यहाँ पर पलट कर लिखेंगे तो कितना लिखा जाएगा भाई 55/130। ठीक है, तो यहाँ पर आया भाई 55/130। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आएगा भाई, यहाँ पर आएगा भाई 30/7। ठीक है, -1/2। अब इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 14। ठीक है, यहाँ पर आएगा 60 माइनस, यहाँ पर आएगा भाई 7 से करेंगे तो यहाँ 7, तो यानी कि 53 कितना भाई 14। अब नीचे वाली वैल्यू में कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, यहाँ आएगा 7/2, यहाँ प्लस यहाँ 8/7, तो आएगा भाई 14। यहाँ 7 से करेंगे तो यहाँ आएगा 49 प्लस यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ आएगा 16, यहाँ आएगा 65/40। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे की ये वैल्यूज हैं, इनको हम क्या कर लेते हैं भाई 53/14 पलट कर लिखेंगे तो 14/65, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ कितना आएगा भाई 53/65। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस पूरी वैल्यू की जगह हमें सिर्फ क्या लिखना है भाई 53/65 डिवाइडेड 55, यहाँ पर भाई 53 था भाई यहाँ पर। ठीक है, ये 53, तो यहाँ आएगा भाई 53/130। ठीक है,
आमने सामने की वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं, तो इससे ये कैंसिल होकर आएगा 2, तो ये ऊपर जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा भाई आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना बनेगा भाई 2, यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखो भाई 197 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपको एक वैल्यू दे रखी है 20184। कहते हैं ये वैल्यू किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करे इस वैल्यू को ऐसे कम से कम, ताकि ये वैल्यू कंप्लीटली स्क्वायर में बदल जाए। तो भाई देखो यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ कितना आएगा 10, यहाँ पर आएगा भाई 09, ठीक है, और यहाँ पर आएगा भाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर भाई 2 से दोबारा से करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 5, यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ 6। ठीक है, अब यहाँ से 2 से दोबारा करेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ 2, यहाँ 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा 7 और ये 13 और ये होगा 12, तो ये 3 से डिवाइड होगा भाई, तो 3 8 पर, ठीक है 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 1। अब देखिए भाई 849 किस वैल्यू का स्क्वायर होता है भाई, ये होता है भाई 29 का स्क्वायर। ठीक है, 841, तो यहाँ आएगा भाई 29, डिवाइड करने पर कितना बनेगा भाई 29 इधर, तो यहाँ आएगा भाई 29 और ये हो जाएगा भाई 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कम से कम किस वैल्यू से देखना है, तो स्क्वायर बनाना है। तो देखो भाई यहाँ पर इसका स्क्वायर बन रहा है, इस वैल्यू का स्क्वायर बन रहा है, यानी कि पेयर बनने चाहिए बेसिकली। तो भाई यहाँ पर किस वैल्यू के पेयर नहीं बन रहे हैं, तो 2 का एक पेयर नहीं मिल रहा है और 3 का एक पेयर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 × 3 यानी कि 6। अगर हम इस वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू है कंप्लीटली स्क्वायर में बदल जाएगी। ठीक है, तो 6 यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखो भाई 198 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको x की वैल्यू दे रखी है और इस फॉर्मेट के अंदर आपको सोल्व करना है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो भाई इस वैल्यू को अगर हम इस वैल्यू में लिखेंगे तो यहाँ आएगा √3 प्लस √2, और यहाँ आएगा माइनस में 1/√3 प्लस √2, यही है भाई, और इसकी क्या है भाई क्यूब। ठीक है, अब बेसिकली देखो भाई यहाँ पर ये वैल्यू का जो डिफरेंस है, यानी कि a² माइनस b² का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 1। तो मैं इसको चेंज तो कर ही सकता हूँ ना, यानी कि पलट कर लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको पलट कर लिखूंगा तो यहाँ पर मुझे सिर्फ क्या करना होगा, साइन चेंज करना होगा, माइनस √2। अब इस वैल्यू का क्या करना है, क्यूब करना है। ठीक है, इस वैल्यू का क्या कीजिए भाई, क्यूब कीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व कर लीजिए। दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो भाई a प्लस बी की क्यूब, a माइनस बी की क्यूब, तो अलग अलग कर लेते हैं भाई। देखो वेरिएबल के हिसाब से कर लेते हैं, बाद में जो वेरिएबल बनेगा लास्ट में उसको सोल्व कर लेंगे, उसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। तो पहले देखो भाई वेरिएबल बना लेते हैं इनको, यानी कि मान लो a प्लस बी की क्यूब है तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, अब माइनस आता है यहाँ पर, अब यहाँ पर a माइनस बी की क्यूब है तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब। ठीक है, अब यहाँ आएगा भाई देखो माइनस 3a² b और यहाँ आएगा प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू आएगी भाई। अब यहाँ पर भाई देखो ये ब्रैकेट है, अब ये माइनस ही अंदर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा भाई माइनस। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर जो जो साइन एक जैसे हैं उनको माइनस कर दीजिए, a³ से a³ कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर क्या आएगा भाई b का स्क्वायर, और यहाँ पर यही वैल्यू माइनस में है तो ये वैल्यू इससे माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या बचा, b की क्यूब प्लस 3a² b। ठीक है, और यही वैल्यू किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से, क्योंकि दो बार, एक बार इधर एक बार इधर। अब बेसिकली भाई b की वैल्यू की जगह आप क्या कर लीजिए, वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ पर b की वैल्यू ये है √2, तो √2 यहाँ आएगा 2√2 प्लस यहाँ पर देखो 3a², तो a कितना भाई, इस तरीके से लिख लीजिए आप, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी भी टाइप की।
ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यू किससे मल्टीप्लाई है भाई, 2 से। ठीक है, तो यहाँ आया 2√2 प्लस यहाँ देखो 3 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 9√2। ठीक है, यहाँ बचेगा भाई 2, यहाँ होगा 11√2 और बाहर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई आपका आएगा 22√2। ठीक है, तो 22√2 हो जाएगा भाई आपका आंसर में। तो यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, देखो भाई 199 के सर में आपको क्या करना है, 1001 की क्यूब करनी है। ठीक है, तो या तो 1001 की क्यूब आप जनरली काउंट करके लिखिए, कैलकुलेट करिए, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको पुट कर लीजिए किसमें, 1000 प्लस 1 की क्यूब के अंदर। अब देखेंगे तो आपको पता ही है कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पर a की क्यूब कितनी आएगी भाई, इसकी अगर हम क्यूब करेंगे तो कितनी जीरो और बढ़ जाएगी, 3 जीरो 6 जीरो और बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यूब करने पर 3 जीरो और 3 जीरो और। ठीक है, अब b की क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, 1 रख लेते हैं। यहाँ पर 3ab, तो 3ab यानी कि 3ab कितना आएगा भाई, 3000 मल्टीप्लाई कितना भाई, 1001 से। ठीक है, अब 1001 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, देखो बेसिकली करना क्या है, 3000 को एक बार मल्टीप्लाई करिए इससे, तो यहाँ आएगा 3000। ठीक है, और 3000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 1000 और एक बार और 1000 और यहाँ आ जाएगा भाई आपका 3। ठीक है, अब इन सभी वैल्यूज को क्या कर लीजिए भाई, प्लस कर लीजिए, यहाँ आएगा 1, यहाँ 00, यहाँ 3, यहाँ 00, यहाँ 3 और यहाँ 001। तो ये हो जाएगा भाई बेसिकली आपका आंसर। ठीक है, देखो भाई 200 क्वेश्चन में मैं एक तो तरीका ये है कि भाई देखो भाई 200 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में जहां पर सेम वैल्यूज इधर दी गई हो। ठीक है, सिर्फ देखो भाई 200 क्वेश्चन में सेम वैल्यू इधर दी गई है और सेम वैल्यू इधर है, तो सिर्फ और सिर्फ साइन के चेंजेस है। देखो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है भाई, बेसिकली हमें पूरी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर्मेट के हिसाब से, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप इन वैल्यूज को सबके साथ मल्टीप्लाई करके पूरी वैल्यूज बनाकर भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो है वो काफी शॉर्ट है। ठीक है, तो इसका शॉर्ट तरीका ही मान लीजिए, मैं उसी तरीके से आपको बता देता हूं। देखो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, जब भी यहाँ पर सारी वैल्यूज बन जाएंगी तो साइन के हिसाब से सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। अब कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल नहीं होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर देखो यहाँ पर √6 है और यहाँ पर भी √6 है, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी बनेगी भाई, 6 बनेगी। प्लस में √10 है, यहाँ पर माइनस में √10 है, तो इनकी जो मल्टीप्लाई बनेगी कितनी बनेगी भाई, -10, क्योंकि स्क्वायर है और इसका स्क्वायर करेंगे भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में आंसर आएगा और साइन रहेगा माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई ये माइनस में है ये प्लस में है, तो माइनस में आंसर आएगा यानी कि -21। अब यहाँ पर देखो भाई माइनस में है और ये माइनस में है, तो दोनों का प्लस होकर आएगा भाई 35। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, जो अदर में वैल्यूज होंगी ना वो सारी की सारी कैंसिल हो जाएंगी। अब इन्हीं का आंसर हो जाएगा यानी कि 41 माइनस कितना आ जाएगा 31, यानी कि 10 हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो सबसे शॉर्ट तरीका यही है भाई इसका, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन कोई भी आए किसी भी वैल्यू में, सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि सेम वैल्यूज होनी चाहिए इधर भी और इधर भी, वैल्यू सेम होनी चाहिए, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस माइनस को आप जैसे ही इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही साइन बनते हुए आ जाएंगे जो एक्चुअल में आंसर के लास्ट में हमें मिलेंगे। अगर इस पूरे फॉर्मेट को आप सोल्व करते हुए आएंगे ना तब भी आपको यही वैल्यूज लास्ट में आपके मिलेंगे। ठीक है, तो भाई आज की सीरीज को भी हम यहीं रखते हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, तो जिस भी बच्चे को ये वीडियो सही लग रही है और अच्छी लग रही है तो वो प्लीज इसको शेयर करें और भाई ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एग्जाम नियर है और जो भी बच्चा सीटेट से रिलेटेड अगर
चाहता है वीडियोस तो वो जाकर देख सकता है। मैंने सीटेट मैथ के लिए कंप्लीट वहां पर कोर्स दिया है, ठीक है। तो वहां से आप एमटीएस की भी अगर कोई तैयारी कर रहा है, सीएचएसएल की भी अगर कोई तैयारी कर रहा है, तो अपना बेस उन वीडियो से भी प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है। सो थैंक यू।